अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान बार बार कहा था कि अगर वो सत्ता में होते तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू ही नहीं हो पाती। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही एक साथ कई एजेंडों पर काम करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव से लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने के लिए ट्रंप आगे आ गए हैं। एक दिन पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत की है। ट्रंप की पुतिन से लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के देशों का दौरा करने पर सहमत भी हुए हैं। ट्रंप ने अपने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि हमने अपनी टीमों को तुरंत बातचीत करने शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की है। उधर ट्रंप के प्रशासन ने यूक्रेन को बड़ा झटका भी दिया है। बेल्जियम में नाटो मुख्यालय में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। हेग्सेथ ने कहा कि यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। अमेरिका रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। 2 दिन पहले 11 फरवरी को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए रूस के साथ जमीन की अदला बदली करने को तैयार है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा था कि यदि ट्रंप रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने पर सफल होते हैं तो ये मुमकिन है। जेलेंस्की ने यह भी माना था कि बिना अमेरिकी मदद से वो जंग नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना भी यूक्रेन की हिफाजत कर सकता है, लेकिन ये सच नहीं है। अमेरिका के बिना यूक्रेन की सुरक्षा संभव नहीं है। यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला करके 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। हालांकि रूस ने पलटवार किया और खोई हुई लगभग आधी से ज्यादा जमीन को हासिल कर लिया है। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का अभी भी एक बड़े रूसी इलाके पर कब्जा है, वह इसका इस्तेमाल रूस के साथ डील के लिए करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि हम उनकी जमीन के बदले अपनी जमीन हासिल करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि बदले में यूक्रेन रूस के कब्जे में कौन सा इलाका मांगेगा। जेलेंस्की ने इस सवाल के जवाब में कहा कि उनके लिए हर यूक्रेनी जमीन अहम है। फिलहाल उन्होंने किसी खास जगह के बारे में नहीं सोचा। रूस ने यूक्रेन के 5 इलाकों पर कब्जा कर रखा है। 2014 में क्रीमिया में, 2022 में डोनेत्स्क में, खेर्सोन, लुगांस्क और जापोरिजिया पर कब्जा कर रखा है। अमेरिका में ट्रंप के शपथ लेने के बाद रूस और यूक्रेन के जंग के समाप्त होने को लेकर चर्चा बढ़ गई है। चुनाव के दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर जंग रोक देंगे।